जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आप सभी की माता रानी रक्षा करे, आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा और जानेंगे माँ की मंत्रों के बारे में और साथ ही अंत में क्षमा याचना भी। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा विधि, कथा और क्षमा याचना आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गे के सप्तशती पाठ को भी यहाँ सुनाया जाएगा। अगर आप पूजा करते समय कथाओं को सुनना चाहते हैं या पूरे दिन भी कथाओं को कभी भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हर दिन इन कथाओं को समय पे जरूर सुनिए। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लगातार भक्तजन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माँ को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा माँ भगवती जल्दी स्वीकार कर लेती हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर देती हैं और उनकी खाली झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन कलश स्थापना भी की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। उसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनको वृषभ अरोड़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वृषभ रूप शिवा का भी स्वरूप माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की रक्षा भी करती हैं। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती है। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दत्त ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ सभी देवी देवताएं गण पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। उनकी माता के अलावा वहाँ पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी उनके दामाद का अपमान कर रहे थे। तो अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। इसके बाद माँ सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जननी, इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके मन में शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली अक्षत लगाया जाता है। सफेद फूल माँ को अति प्रिय होते हैं और सफेद रंग माँ का प्रिय रंग होता है तो इसलिए आप पूजन में सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सफेद वस्त्र के रूप में आप सफेद कच्चा सूत का भी उपयोग कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं। यदि आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा या दुर्गा चालीसा या की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं। सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माँ को लौंग, बतासे, पान, इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा समाप्त होने पर आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे सब में वितरित अवश्य करें। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और आरती भी पहले गणेश जी की जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद सारे देवी देवताओं की माँ शैलपुत्री की आरती करें और इस प्रकार 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं माँ के मांग में सिंदूर लगाकर फिर अपने मांग में लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माँ शैलपुत्री हर प्रकार के भय का नाश करने वाली है। यश और कीर्ति, धन, विद्या और मुख की प्राप्ति करवाने वाली है। अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजन मंत्र के बारे में। देवी शैलपुत्री की पूजा मंत्र
ओम देवी शैलपुत्रे नमः। आइए अब स्तुति मंत्र जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये अब क्षमा याचना सुनते हैं। कोई भी पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना अवश्य पढ़ना चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पे भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह सब गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगदम्बे कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझ पे प्रसन्न रहो। देवी सुदेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखो। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई माँ शैलपुत्री की कथा कैसी लगी, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जानकारी आप औरों को भी शेयर कीजिएगा। हमें अपना सहयोग देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।